गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आज हम लोग ऑनलाइन टेस्ट संख्या 17 पर चर्चा करेंगे और इसमें 50 प्रश्न होंगे जिसको एक एक करके हम लोग जान सकेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगेगा वीडियो, एक एक करके हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है विशेष व्यापार की स्थिति को किस देश से छीन लिया है? तो इसका आंसर होगा हांगकांग। हांगकांग जो पहले ब्रिटेन के अधीन था और अब जो है चीन के अधीन है। ठीक है मित्रों, न्यू डेवलपमेंट बैंक किस संस्था से संबंधित है? तो जानकारी के लिए बता दूं, यह ब्रिक्स का जो है बैंक है और ब्रिक्स में आप लोग जानते हैं कि ब्राजील, चीन, इंडिया, साउथ अफ्रीका जैसे देश शामिल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दो राष्ट्र का सिद्धांत जो है 1937 ईस्वी में किसने पारित किया? तो टू नेशन थ्योरी जो है वीर सावरकर ने दिया था अपनी पुस्तक में। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत के संबंध में क्या शर्त नहीं है? तो मित्रों, जब ये कहता है कि 20 लाख करोड़ रुपया मार्केट में दिया जाएगा तो इससे इसकी तरलता बढ़ेगा, जो कि जीडीपी का 10% है, और जब तरलता बढ़ेगा तो मुद्रास्फीति घटने का सवाल नहीं होता है। तो आंसर होगा डी। चलिए आगे देखते हैं। चांदी का 2 मुकुट कहाँ से मिला था? तो मित्रों, ये जो है कुणाल स्थान है हरियाणा में, वहां से मिला था। ठीक है, कौन सा सिंधु कालीन स्थल जो है गुजरात से संबंध नहीं रखता है? तो देखिए, इसमें पहला ही ऑप्शन है, यह है कालीबंगा। तो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है मित्रों, तो कालीबंगा आंसर हो जाएगा। आगे चल के देखते हैं कि सत्य कथनों को चुने। तो इसमें लिखा है कि भारत में गुजरात में सर्वाधिक सिंधु कालीन स्थल मिले हैं, तो सही बात है। दैमाबाद सिंधु का दक्षिणी किनारा था, ये भी सही बात है। मांडा सिंधु सभ्यता का उत्तरी किनारा था, ये सही बात है, लेकिन ये झेलम नदी के किनारे नहीं, चिनाब नदी के किनारे था। ठीक है, आगे चलते हैं। धौलावीरा किस नदी के किनारे है? तो मित्रों, ये मानसर और मनहर नदी के किनारे है। ठीक है, सुतका गेंडोर के संबंध में सही नहीं है। पहला है ऑप्शन, बलूचिस्तान में अवस्थित है, सही बात है। सिंधु सभ्यता का पश्चिम भाग है, सही बात है। दास्क नदी के किनारे बसा हुआ है, सही बात है। इसका मतलब कि कोई भी बात इसमें गलत नहीं है, तो आंसर होगा डी। ठीक है, सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। तो मित्रों, हम बताए थे वीडियो में कि बालाकोट जो है सीप उद्योग के लिए काफी प्रसिद्ध था। ठीक है, सिंधु सभ्यता स्थल जहां से नगर के 3 विभाजन प्राप्त हुए हैं, तो उसका आंसर होगा धौलावीरा। एकमात्र सिंधु सभ्यता का स्थल है जहां से तीनों खंड का जो है अलग अलग प्रमाण मिलता है, साक्ष्य मिलता है। ठीक है, तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ है रोपड़, बनावली, सुतका गेंडोर। मित्रों, आप लोग को बताए थे कि पंजाब में, हरियाणा में और सुतका गेंडोर तीनों जगह, यानी रोपड़, बनवाली, सुतका गेंडोर तीनों जगह जो है तांबे की कुल्हाड़ी मिला है। तो आंसर होगा डी सभी। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ? आंसर होगा चंदूड़ो। ठीक है, सिंधु सभ्यता के बारे में प्रथम जानकारी किसने दिया है? चार्ल्स मेंशन ने दिया था 1826 ईस्वी में। उसके बाद ही जो है बर्टन बंधु का प्रश्न आया था, और उसके बाद कनिंघम, और उसके बाद आगे बढ़ते गया और उसकी खोज होते रहा। ठीक है मित्रों, टिड्डियों के बारे में क्या सही नहीं है? यह इसका जलवायु से संबंधित है, तो सही बात है, जलवायु जनित होता है टिड्डी, और जलवायु का इसमें अगर मॉइस्चर इत्यादि रहता है तो टिड्डी का प्रकोप और ज्यादा होता है। हवा अगर उस दिशा में रहे जिस दिशा में टिड्डी चल रहा है तो और आसान होता है, उसका वेग बढ़ जाता है, तो जलवायु से संबंधित होता है ये। ठीक है, उसके बाद क्या है? दुनिया का सबसे खतरनाक कीट है, बिल्कुल सही है, क्योंकि पूरे दुनिया का लगभग 10% क्षेत्र पर इसका प्रभाव हो जाता है। ठीक है, रात और दिन में फसलों को नष्ट करने में लगे रहते हैं। मित्रों, हम बताए थे कि दिन में सत्य है, फसलों को बिल्कुल नष्ट करता है, लेकिन रात में ये आराम करता है, तो यह आंसर गलत है, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक ये आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है? इसका आंसर सीधा होगा मंत्रिमंडल व्यवस्था बी से आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध बंगाल किस गवर्नर जनरल में लड़ा गया? तो आंसर होगा इसका क्लाइव, ऑप्शन में नहीं है, आंसर होगा डी। ठीक है, उत्तरदायित्व रहित अधिकार एवं अधिकार रहित उत्तरदायित्व का जो संबंध है द्वैध शासन से, क्योंकि जमींदार को प्रशासन चलाना था लेकिन उसको अधिकार नहीं था, कंपनी को अधिकार था लेकिन वो प्रशासन नहीं चलाता था, तो इसका संबंध जो है द्वैध शासन से। ठीक है, आगे आइए। सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना किसने की?
सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना कंपनी के कर्मचारियों की वेलफेयर के लिए क्लाइव ने किया था। ठीक है। बंगाल का वह कौन सा नवाब था जिसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद लाया? तो इसका आंसर होगा मुर्शीद कुली खान। ठीक है मित्रों। शिवाजी का स्पर्धान के बारे में क्या सत्य नहीं है? पेशवा प्रधानमंत्री था, ये सही बात है। पंडित राव धार्मिक प्रधान होता था, ये भी सही बात है। मंत्रियों के पद अनुवांशिक होते थे, ये गलत बात है। मंत्रियों के पद उसके स्पर्धान में अनुवांशिक नहीं होते थे। काबिलियत और योग्यता के आधार पर मंत्री का पद मिलता था। ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। भारतीय राजा जो जजिया कर जैसा ही एक कर लगाया था, वो कौन सा शासक ऐसा लगाता था? उसका नाम था तुरुष्क दंड और लगाया कौन था? गढ़वाल ने। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक सुल्तान जजिया को किस रूप में लेते थे? तो मित्रों जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली सुल्तान के जो प्रारंभिक सुल्तान होते थे जजिया को लेते थे, लेकिन जजिया कह के नहीं लेते थे। खिराज जो एक प्रकार का भूमिकर था उसी के साथ वो कर लेते थे। ठीक है। आगे चलते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में निम्न में से कौन सत्य नहीं है? ठीक है। तो इन्होंने अमृतसर की संधि किया था, ये सही बात है। कन्हई मिश्र से अमृतसर छीन लिया था, ये गलत है। अमृतसर उन्होंने भंगी से छीना था, भंगी मिसल से अमृतसर छीन लिया था। जो मिसलों में सबसे शक्तिशाली था भंगी, उनसे छीना था। और लाहौर जो वो प्राप्त किया था, किससे प्राप्त किया था? आप लोग को याद होगा, हम जब बताए थे जमान शाह ने उसको लाहौर दे दिया था। ठीक है। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का समापन लाहौर संधि से हुआ। इसके शर्तें निम्नलिखित में थे। सिख अंग्रेजों का सेना खर्च देना स्वीकार करेगा, ये बिल्कुल सही था। लाल सिंह इस समय का वजीर था, ये भी सही था। कोहिनूर हीरा विक्टोरिया के मुकुट को मिला, ये भी सही था। दिलीप को पेंशन दे दिया गया, ये गलत था। दिलीप को उस समय राजा माना गया, उस संधि में पेंशन दूसरे संधि से दिया गया, मतलब आंग्ल सिख द्वितीय युद्ध के बाद ही उसको जो है पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया। पहले युद्ध में जब संधि हुआ था, लाहौर की संधि, उसके आधार पर दिलीप सिंह को राजा माना गया था और उसकी संरक्षिका को जिंदन को माना गया था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वीर शिवाजी पर प्रभाव पड़ा, तो उसका माता का भी पड़ा, दादा कोंडेव का भी पड़ा, रामदास का भी पड़ा, तो आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है। आइए आगे क्वेश्चन होता है कि उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाला नहर का नाम क्या है? तो आंसर होगा किल सागर। किल सागर जोड़ता है। हमारा राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम गाया गया था 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को। ठीक है। अच्छा, इंडिया गेट के संबंध में जो है इरविन इसका उद्घाटन किया था, ये बिल्कुल सही है। करगिल युद्ध के शहीदों हेतु अमर जवान ज्योति प्रज्वलित हो रहा है। मित्रों यहाँ पे यही टेक्निकल फॉल्ट या फिर गलती था कि ये करगिल युद्ध नहीं, 1971 के युद्ध से ही अमर जवान ज्योति चल रहा है और उसी के लिए अमर जवान ज्योति प्रज्वलित हो रहा था उसी समय से। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अध्यादेश जारी होता है उस समय जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों स्थगित रहे, तभी अध्यादेश जारी हो सकता है। ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी कहाँ है? तो अभी इसका जो है आंसर धारावी है, जो कि मुंबई में है और आज के डेट में वो कोविड के प्रभाव में प्रभावित है। ठीक है। जिला कलेक्टर पद का निर्माण किसने किया? तो आंसर सीधा होगा वारेन हेस्टिंग। ठीक है मित्रों। कौन सा नोबेल गैस हवा में नहीं पाया जाता है? तो देखिए, नोबेल गैस जो होते हैं, ये जितने ऑप्शन में सारे नोबेल गैस है, लेकिन हवा में नहीं पाए जाने वाले रेडान है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव तत्व में यानी खनिज में पाए जाते हैं, ये हवा में नहीं रहता है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु रहता है? तो मैग्नीशियम रहता है। ठीक है मित्रों। निम्न में से सबसे मीठा कौन होता है? तो देखिए, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, मल्टोज और लैक्टोज में सबसे ज्यादा मीठा है तो फ्रुक्टोज होता है। ठीक है। जाइए, यदि एक चट्टान चांद से पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या होगा? ये चांद पर जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो बहुत ही कम होता है। अगर पृथ्वी से अगर माना जाए तो 1/6 होता है वहाँ पे। ठीक है। तो वहाँ से जब आप चट्टान लेके आएंगे तो पृथ्वी का वातावरण चांद के वातावरण से काफी घना है, तो यहाँ पे आकर उसका वजन बढ़ जाएगा, लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को कहाँ स्टोर किया जाता है? मित्रों, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो सिलिका के साथ क्या करता है? रिएक्शन कर लेता है, इसलिए शीशे के बर्तन में इसका जो है स्टोर नहीं किया जाता है और जनरली इसको स्टील के बर्तन में स्टोर किया जाता है।
नाइट्रोग्लिसरीन एक विस्फोटक है, क्या है? तो ये एक प्रकार का ईस्टर है। ठीक है, आगे आइए। भारत का उच्चतम न्यायालय का स्थापना कब किया गया? तो ये भारत के संसद द्वारा 1950 में पारित अधिनियम द्वारा सुप्रीम कोर्ट का जो स्थापना किया गया था। साफ आकाश वाली रात जो है, वाली रात से ज्यादा ठंडी होती है, बादल वाली रात से ज्यादा ठंडी होती है। क्यों? कि जब धरती से रेडिएशन निकलता है, यानी कि गर्मी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, और अगर साफ अगर रहेगा, बादल नहीं घिरा रहता है, तो उत्सर्जन होकर ऊपर चला जाता है, तो जो धरती होता है वो ठंडा हो जाता है। लेकिन यदि बादल अगर घिरा हुआ रहे तो वह उत्सर्जन जो होता है ऊर्जा का, वो बादल से टकरा के पुनः धरती के तरफ ही रहता है, यानी धरती के आसपास रहता है, इसलिए वो रात जो है गर्म होता है। ठीक है मित्रों, तो देखिए अगला क्वेश्चन मैथ से है। उसमें बोला है कि n एक से बड़ा कोई संख्या है। देखिए ये क्वेश्चन है एन स्क्वायर, ठीक है, इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ये किससे डिवाइड होगा यदि n का मान 1 से बड़ा है? तो मित्रों इस टाइप का प्रश्न में आपको ज्यादा ध्यान लगा मतलब परेशान होने की जरूरी नहीं। 1 से बड़ा है तो हम 2 ही मान लेते हैं, तो 2 मान लिए, n का मान लिए 2, n तो 2 पर स्क्वायर, फिर इधर 2 पर स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 पर स्क्वायर माइनस 1 का मतलब 3। तो देखिए 12 एक निकल जाता है, तो वो 12 से 100% डिविजिबल होगा। अगर मान लीजिए 12 से वो डिविजिबल नहीं होता है, अगर आपके मन में शंका है तो एक और उदाहरण ले लीजिए। तो यहीं से एक उदाहरण लीजिए, 3 पर स्क्वायर लीजिए और 3 पर स्क्वायर माइनस 1 करके लीजिए, तो 9 इंटू 8 होता है। देखिए जब ये 12 से स्टार्ट होगा, 12 से डिविजिबल 72 भी होता है। तो आप करके देखिएगा, 100% ऐसा होगा। ठीक है मित्रों, आगे चल के देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बोलता है चीनी के मूल्य में 125% की वृद्धि कर दिया जाए और कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च का कितना प्रतिशत बढ़ा या घटा दे कि खपत 20% बढ़ जाएगा चीनी के मूल्य में। अभी देखिए एक क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन हम इस प्रकार से लेते हैं। मान लीजिए कि 1 रुपया में, ठीक है, 1 रुपया में 1 केजी चीनी मिलता था। ठीक है, 1 केजी चीनी मिलता था। ठीक है मित्रों, अब तो मान लीजिए कि 100 रुपया में कितना मिलता, 100 केजी मिलता। ठीक है, अब देखिए बोलता है कि अब इसका रेट बढ़ गया 25%, यानी कि अब 125 रुपया में 100 केजी मिलने लगा चीनी। लेकिन खपत 20% बढ़ाने का मतलब है कि अब खपत जब बढ़ेगा, खपत बढ़ने पर क्या हो जाएगा, इसको 120 केजी चीनी खरीदना पड़ेगा। तो 100 केजी का कीमत 125 टका, तो 120 का कितना होगा? तो ऐसे लिख लीजिए एक एक नियम के हिसाब से। 100 केजी का कीमत हो गया 125, तो 120 का कितना होगा? तो 125 गुना 120 डिवाइड बाय 100, ये 5, ये 4 और ये 3 से करिएगा तो ये हो जाएगा 150। ठीक है मित्रों, आगे का क्वेश्चन देखिए। बोलता है कि चतुर्थ समानुपाती क्या होगा। देखिए चतुर्थ समानुपाती क्या होता है, जैसे कि x, ठीक है, y और a और b कुछ भी ले लीजिए, तो ये 1 2 3 4 है। अगर इसकी समानुपाती होता है तो क्या होगा, x बटे y होगा इक्वल टू होगा a बटे b। समझ गए? तो चतुर्थ समानुपाती कर रहा है, इसमें 3 दिया हुआ है, तो बहुत आसानी से निकालिए। पहले 0.12 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 0.21 बराबर ही होगा 8। अब बटे वाट है यहाँ पे हमको निकालना, तो इस साइड में तो पूरा दिया हुआ है, इसको निकाल लीजिए, इसको पॉइंट हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। 4 इंटू 2 है, ठीक है, तो ये 7 इंटू 2 होगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 14। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन है कि एक नाव की धारा के विपरीत 5 घंटा लगता है। धारा के विपरीत मित्रों, अगर धारा के विपरीत जाएंगे तो आपका स्पीड कम होगा, क्योंकि धारा आपको ठेलेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि मान लीजिए कि नाव का चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और धारा का चाल मान लीजिए y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो जब विपरीत चलेंगे तो विपरीत में क्या हो जाएगा, इसका विपरीत में स्पीड हो जाएगा x माइनस वाई। और अगर साथ में चलेंगे धारा के साथ में, तो धारा के साथ में चलेंगे तो धारा भी चलेगा और आपका भी स्पीड, नाव का स्पीड ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे धारा के साथ होगा x प्लस
y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। बस इतना सा ही समझना है और उसके बाद हल कर देना है। तो हल करिएगा तो क्या आंसर कैसे निकालना है इसमें दिया हुआ है कि दूरी तो समान है, तो हम मान के चलिए कि चाल बराबर अगर हम लिखते हैं विपरीत बराबर तो x माइनस वाई बराबर लिखेंगे, तो जब विपरीत चल रहा है तो उसको 5 घंटा लग रहा है। माना कि 1 इकाई है दूरी, 1 इकाई और वो 5 घंटा लग रहा है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय ले लिए। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो एक प्रकार से ये कह दिए 5x माइनस 5y बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार से जब विपरीत लीजिएगा तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो 2x प्लस 2y बराबर 1 हो जाएगा। इस दोनों को जब आप हल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आप x और y का मान निकाल लीजिए और x और y का मान निकालने पर आपको जो आंसर मिलेगा 7:3 का आंसर आ जाएगा। आप लोग हल कर लीजिएगा इसको। ठीक है, बहुत आसान है। चलिए आगे का हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन में है कि यदि कोई काम को 6 दिन में और बी कोई काम को 9 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलके उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, एक किसी काम को 6 दिन में और बी उसी काम को 9 दिन में, आप दोनों को जोड़ दीजिए और उसका काम निकाल लीजिए। तो इसका एलसीएम लीजिएगा 18 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, यानी 5/18 और अगर इसका कुल काम को लीजिएगा तो 18/5 हो जाएगा। यानी 3 पूर्णांक क्या हो जाएगा 3/5। ठीक है, यही ना आएगा। ठीक है, तो ये इतना दिन उसको लगता, ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है मित्रों, उसके बाद से आगे का क्वेश्चन देखिए। कहता है कि यदि ए बी और के का भाई है, ए जो है बी और के का भाई है। ठीक है, डी माँ है बी की, ये डी जो है ये फीमेल है और बी की माँ है। ठीक है, ई पिता है ए का, ई पिता है ए का, यानी ये मेल हो गया। ठीक है, तब निम्न में से निश्चित रूप से सत्य नहीं है। बोलता है बी भाई है के का, तो बी के का भाई हो सकता है, ऐसा संभावना है। ए पिता है के का, ए के का पिता है, ये संभव नहीं, क्योंकि ये जो सीरीज है भाई बहन का सीरीज है, तो ये संभव नहीं। तो आंसर निकल जाएगा इसका बी। ठीक है, चलिए आगे आइए देखते हैं। 8 = 20 और बैट = 40। तो 8t को लिखा है 20, कैसे लिखा है 20, ए का मतलब 1 और 20 का और टी का मतलब 20 हो गया। बैट = 40, मतलब बी का मतलब 2 और ए का मतलब 1 और टी का मतलब 20 = 40 हो गया। उसी प्रकार से कैट का होगा, सी का मतलब 3 और ए का मतलब 1 और टी का मतलब 20 = होगा 60। ठीक है, चलिए आगे का देखते हैं। आगे का क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें बोला है कि 5 मित्रों, ठीक है, 5 मित्रों में ए बी की तुलना में भारी है। ठीक है, ध्यान से देखिए, बोलता है 5 मित्रों में ए जो है बी की तुलना में भारी, यानी ए भारी है बी से। ठीक है, और बी तुलना में भारी है, सी डी की तुलना में हल्का है। सी जो है डी की तुलना में हल्का, यानी सी हल्का है किससे, डी से। ठीक है, सी डी की तुलना में हल्का है, बी डी की तुलना में हल्का है और डी से हल्का बी भी है। ठीक है, लेकिन ई से भारी, यानी ई से ये बी जो है भारी है। मित्रों यहाँ पे देखिए, अब बी को अगर हम यहाँ रख दिया जाए तो इस बीच में बी और सी में रिलेशन तो संभव थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन सबसे भारी पूछेगा, सबसे भारी तो यही निकल गया। इसके आगे तो कोई दिख नहीं रहा क्योंकि सब इसके पीछे ही है, तो इसका आंसर निकल जाएगा ए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपको लिखते हैं। 10 वर्ष पूर्व राम की आयु मोती की आयु से आधी थी। यदि वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है तो उसकी आयु का योग क्या होगा। ये सारे इस टाइप का अगर क्वेश्चन है ना, इसको आप ऑप्शन से बनाना बहुत आसान हो जाएगा। पहले तो देखिए रेशियो 3:4 है तो 7,
तो कोई भी आंसर होगा 7 से कटने वाला होगा। ऑप्शन में तो मैं ऐसा दे दिया हूँ सारा 7 से कट रहा है, जैसे 42 है, 35 है, 56, 63 सारे कट रहे हैं। तो इसको जैसे का आप लेके एक बार देखिएगा तो 10 अगर 3:4 करिएगा 42 को, ऑप्शन से हम बता रहे हैं, तो 3:4 आप अगर करिएगा तो आप ये 6 से है तो 18 होगा, 24 होगा। इसके बाद जो 10 अगर इसमें माइनस कर दीजिएगा, जो प्रश्न में कर रहा था, ये 8 हो जाएगा, और इसको 10 करिएगा 14। बोलता है ये दोनों दुगुना है आपस में, दुगुना तो नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अच्छा 35 पर अगर हम इस्तेमाल करें 3:4 का, तो ये 15 होगा, और 4 का इस्तेमाल करेंगे तो 20 होगा। 5 से बन जा। तो अब देखिए 10 साल बाद ये 5 होगा, और 10 साल के बाद ये 10 होगा, और ये इसका दोगुना है। तो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर गया। तो आपको बहुत सारा इक्वेशन में जाने की जरूरी नहीं है। यहाँ तो मैं ऑप्शन दे दिया हूँ 7 से डिविजिबल सारा, लेकिन वहाँ पे आपको एग्जाम में एक ही मिलेगा, तो डायरेक्ट विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपको आंसर मारना है कि 7 किस में 7 से कौन सा डिविजिबल है। ठीक है। और अगला लास्ट क्वेश्चन है कि तूफान अम्फान का नामकरण जो है किस देश ने किया है, तो इसका आंसर होगा थाईलैंड। हर तूफान का नामकरण अलग अलग देश करता है, तो जिसका टर्न आता है एक कमेटी के आधार पर वही तय करता है। ठीक है मित्रों, तो आज भर के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू वेरी मच।